दोस्तों, अगर आज की वीडियो में किसी की भी भावनाएं या किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होती हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। हम पहले इस वीडियो को सिर्फ सुरलीन कौर और इस्कॉन की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस तक सीमित रखना चाहते थे, पर हमने देखा पिछले कुछ समय से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं। ये लिमिट क्रॉस करती जा रही है। अब जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे ये रुकेंगे नहीं, और जो हमसे सहमत नहीं है आपसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए। तो इसी बात पे शुरू करते हैं। सरकेज़म के नाम पर करते हैं हिंदुज़म को डिफेम। सरकेज़म के नाम पर करते हैं हिंदुज़म को डिफेम। क्या है असली में इन कॉमेडियंस का एम? आइए दोस्तों जानते हैं इस बारे में। वैसे तो इंडिया में वीडियो वायरल होती रहती हैं। अगर इन वीडियो में किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कही गई हो तो फिर ये एक कंट्रोवर्सी को जन्म देते हैं। और फिर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सुरलीन कौर और इस्कॉन कंट्रोवर्सी के बारे में। कैसे इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन लगातार अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत उपयोग करके हिंदुज़म को टारगेट करते आ रहे हैं। और अगर आपको वैसी कंट्रोवर्सी चाहिए जिसमें आपको किसी रिलीजन को टारगेट करना हो तो हिंदुज़म को किए, क्योंकि ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है। और अगर कंट्रोवर्सी बन जाती है तो आपको पता है कौन लोग डिफेंड करेंगे? खुद हिंदू ही। ये हमने बहुत बार देखा है। तो स्वागत आप सभी का द राउंड सर्कल के नॉलेज सर्कल में। एक कहावत है कि हर चीज़ का एक समय होता है। तो दोस्तों सुरलीन कौर का ये वीडियो वायरल हुआ था, उसको पोस्ट किया गया था 2019 में, पर ये वायरल होती है 2020 में मई महीने के अंत तक। हम आपको वीडियो तो दिखा नहीं सकते, पर उसमें कुछ बातें कही हैं जिसमें से आपको बताता हूँ। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर और अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। वैसे तो इस वीडियो में और भी ज्यादा अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है जो हम आपको नहीं दिखा सकते, पर उनमें से ये एक छोटी झलक थी। इस वीडियो को पोस्ट किया गया था सेमारू कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक। तो इसको ये करता कि तुरंत ही इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने सेमारू और सुरलीन कौर के खिलाफ मुंबई पुलिस में पुलिस कंप्लेन की गई। और फिर सेमारू कंपनी ने तुरंत ही बिना किसी शर्त ही माफ़ी मांग ली और उस वीडियो को अपने हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया। और उसके तुरंत बाद ही वाइस प्रेसिडेंट का फिर से कमेंट आता है कि हम इस बार माफ़ी स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक नहीं करेंगे जब तक ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखा देंगे। देखिए दोस्तों, जो इस्कॉन मंदिर ने कंप्लेन दी है मुंबई पुलिस को, वो 2 पेज के लेटर में लिख कर दी है। दोस्तों, जो बड़ी संस्थाएं होती है ना, हम उनके हर एक छोटे कदम से भी कुछ सीख सकते हैं। जैसे जो उन्होंने पुलिस कंप्लेन दी है, तो अगर हम चाहते तो उस पर भी एक पूरी अलग वीडियो बना सकते थे, पर हमें आपको दोनों चीज़ें बतानी थी, दोनों को कंपेयर करके दिखाना था इस केस में। ये लेटर है आपकी स्क्रीन पे, आप पॉज करके पढ़ सकते हो अच्छी तरह। पर लेटर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा टिकटॉक के बारे में। इसके बारे में थोड़ा बहुत लेटर में भी कहा गया है, पर ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। पहले पता है गाँवों में क्या होता था? अगर किसी के बच्चे को बर्बाद करना है ना, तो उसे ये 3 चीज़ें बता दो। पहले कि वो सुथरा है, कि वो सुंदर है, वो इसी चीज़ के अंदर घुसा रहेगा, पूरे दिन अपने बाल बनाता रहेगा। दूसरा कि उसे किसी छोरे गैल डाल दो, मतलब कि उसको किसी लड़की के साथ चक्कर चला दो, वो वहीं बिजी रहेगा। और तीसरा, उसे यूपीएससी की तैयारी करने में डाल दो, उसके 4-5 साल निकल जाएंगे, मतलब 4-5 बार अटैम्प्ट देता रहेगा और उसकी उम्र निकल जाएगी। पर अब 2019, 20, 21 में पता है क्या है? अगर किसी को बर्बाद करना है ना, तो उसको दे दो 8-9 हज़ार का एक चाइनीज फ़ोन और उसमें डाल दो टिकटॉक, क्योंकि आज के युवा को जल्दी बर्बाद होना पसंद है। उन 3 तरीकों में फिर भी टाइम लगता था। और अब बात करते लेटर की, तो इसको ने अपने लेटर में क्या कहा है? वे तर्क रखते हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश के लिए, वो होता है उस देश का यूथ, उस देश का युवा और उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र। पर कुछ सालों से कई बार ही संस्थाएं भारत की संस्कृति का मजाक बना रही हैं, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार जारी है। वे कहते हैं कि इस बात को चाइना के उदाहरण से समझा जा सकता है कि एशियंट चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया जा रहा था, ताकि ऊंची दीवार होने की वजह से कोई भी बाहरी ताकतें अंदर ना आ सकें और वे लोग सुरक्षित रह सकें। पर दोस्तों, चाइना पर 3 बार सक्सेसफुल अटैक हुए, उन पर हमले हुए और वे जीते, और वे चाइना तीनों के तीनों बार हारा। पर पता है आपको चाइना वाले क्यों हारे हर बार ऊंची दीवार होने के बावजूद? क्योंकि जो दुश्मन की सेना होती थी ना, उसको दीवार चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बल्कि वो उस दीवार का जो गार्ड होता था उसको ब्राइब देकर, उसको रिश्वत देकर दरवाजे ही खुलवा लेते थे, उनको दीवार चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो चाइना के शासक मजबूत दीवार तो बना पाए, पर मजबूत कैरेक्टर, चरित्र नहीं बना पाए। और फिर आगे वो कहते हैं कि लगातार बाहरी शक्तियां हमारे देश के नौजवानों का कैरेक्टर बिगाड़ने के लिए में लगी हुई हैं, ताकि उस देश को आसानी से वश में किया जा सके। और उसके लिए वे कहते हैं, पहला, डिस्ट्रॉय द फैमिली स्ट्रक्चर, दूसरा, डिस्ट्रॉय द टीचर वैल्यू, और तीसरा, लोअर द रोल मॉडल एंड रेफरेंसेस वैल्यू। मतलब जब घरेलू व्यवस्था बिगड़ जाए,
जब अध्यापकों के मन में सम्मान नहीं बचेगा और फॉलो करने के लिए रोल मॉडल्स ही नहीं बचेंगे तो युवा को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सारी बातें बताई गई हैं इस्कॉन के कंप्लेंट लेटर में। दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कॉमेडियंस ने किसी रिलीजन और स्पेशली हिंदुत्व का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, समय समय पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, कभी हनुमान चालीसा, कभी भगवान शिव का, कभी भगवान गणेश का। आप ही छोटी सी क्लिप देखो। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। दोस्तों, यह वो वीडियो थी जो बस हम आपको दिखा सकते हैं। इससे इतनी गंदी गंदी वीडियो पड़ी हैं जो हमारे भगवानों के बारे में गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। और फिर अगर कोई इनके बारे में कुछ बोले तो ये क्या कहते हैं, इनके समर्थक क्या कहते हैं कि आप में सरकेज़म की कमी है, आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मजाक को मजाक की तरह लिए हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकेज़म का मतलब ये तो नहीं होता किसी के धर्म का, किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का मजाक उड़ाएं। और अगर सरकेज़म करना है कोई, और अगर कॉमेडी की लाइन में जाना है तो मिस्टर बीन को देखो, चार्ली चैपलिन को देखो, ये बिना कुछ बोले लोगों को इतना हंसाते हैं। और फिर तो आप तो फिर भी बोल सकते हैं, तो अपने शब्दों को संभल कर इस्तेमाल करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लोग जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो और इनसे इनका करियर चल निकले। इस बात को खुद सुरलीन कौर के एग्जाम्पल से समझिए। पहले इनको कोई नहीं जानता होगा शायद, मेरे ख्याल से, और इसके बाद से ये लाइमलाइट में आ गई पूरी। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ ये क्या करेंगे। ये सॉरी बोल देंगे और मामले को दबा देंगे। वीडियो वायरल हो गई, माफ़ी मांग ली, मामला ख़त्म। तो हमारी यही कामना है कि सरकेज़म के नाम पर लोगों को ऐसा कंटेंट ना परोसा जाए जिसमें किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुँचे। ये थी एक हमारी छोटी सी पेशकश पूरी सुरलीन कौर और इस्कॉन का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।